आएंगे आएंगे मेरी जो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये महायुति की जीत है। जीत का जश्न देखिए कि यहाँ नाच पर गा अंकल के जो है लोग नाच गए खुशियां मना रहे हैं। और ये हैं। तस्वीरें जरा देखिए, लंबी मेहनत उन्होंने की है और इंतजार भी किया है। लंबे इंतजार के बाद 2017 के बाद 9 सालों के बाद ये चुनाव हुए बीएमसी के, और देखिए नतीजे अब लोगों को उत्साहित करने वाले हैं, खासतौर पर महायुति के जो समर्थक है उनके लिए। फटाफट से जो आंकड़े हैं वो काफी कुछ बता रहे हैं ज्योति। बिल्कुल, और इन आंकड़ों पर अगर एक नजर डालें तो महज 35 सीटों पर और अब जो रुझान आना बाकी है, 227 में से 191-92 पर लगभग रुझान आ गया है। और अब धीरे धीरे बीजेपी जो है वो फिगर रीच जरूर कर रही है, लेकिन नंबर अभी भी वहां तक नहीं पहुंचा है। 102 पर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी ने 3 पर बढ़त बनाई है, तो शिवसेना यूबीटी अभी भी 69 पर टिके हुए हैं। देखिए बहुत देर से ये आंकड़ा 69 पर टिका हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है। ये अच्छा संकेत नहीं है ठाकरे ब्रदर्स के लिए। हालांकि इन आंकड़ों से राजनीतिक विश्लेषक ये जरूर कह रहे हैं कि एक कमबैक ठाकरे ब्रदर्स ने कर लिया है। मुंबई की सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस भी काफी वक्त से 12 पर टिकी हुई है। जीत हालांकि अभी तक शायद 1 पर कंफर्म हुआ है, तो एआईएमआईएम ने भी 1 सीट पर बढ़त बना ली है और दूसरे राजनीतिक दलों ने भी 4 पर बढ़त बनाया है। और साक्षी और श्रुतिका भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साक्षी और श्रुतिका अभी तक 69 पर शिवसेना यूबीटी इस बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन देखिए अगर उनके स्कोर की बात करें तो हमेशा से उनका दबदबा बीएमसी में रहा है। जो उनका मिनिमम स्कोर है वो भी अभी काफी आगे है जितना उन्होंने अभी तक अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास, राकेश के पास कुछ अपडेट है, फटाफट उनके पास चलते हैं, फिर आती हूँ आपके पास। राकेश, क्या नतीजा है? अभी लीड पे हैं आप लोग, आगे चल गए। हाँ आरे का वोट में हम जीतते हैं, मसाल जीतते हैं आरे के वोट में। कुछ समय पहले तक आप लोग जो है थोड़े टेंशन में थे, अभी राहत मिल गई। संदीप गाड़वे आगे जीतने वाला है आरे के वोट में। रुक जाओ भाई, अभी लीड पे है ना। बाद में हम लोग तुमको ये करेगा, अभी नहीं, रुको जरा। तो रुको जगह, सब करो, वो वाला माहौल यहाँ दिखाई देगा। और बहुत सब्र करने के बाद इन्होंने गुलाल और आतिशबाजी का इंतजाम किया है। एक जीत जो है वो गई है। और ये देखिए तस्वीर, आपको यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाऊंगा मैं जीत की। जीत का गुलाल रंग चढ़ चुका है, जीत का गुलाल। और अब हम आपको ये टैली एक बार फिर दिखा रहे हैं। बीजेपी का जो नंबर है वो बढ़ता नजर आ रहा है, 108, यानी कि अब महज कुछ और सीटों पर बढ़त बनाने के बाद बीजेपी की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप ये टैली देखें, अब लगभग 227 में से 197 सीटों पर रुझान आ गया है। महज 30 और सीटों पर रुझान आना बाकी है, लेकिन इन 30 में अगर बीजेपी शिवसेना मेजॉरिटी पर बढ़त बना लेते हैं तो मुंबई का मेयर बीजेपी शिवसेना का होना सुनिश्चित है। और सिर्फ देखिए 114 का आंकड़ा है, तो सिर्फ 6 सीटें और चाहिए, और उसके बाद 6 सीटें और मिलने के साथ ही महायुति का किंग होगा, ये बात तय हो जाएगी। श्रुतिका और साक्षी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुई हैं। श्रुतिका, थोड़ा वक्त जरूर लगा साक्षी, लेकिन फिलहाल अगर महायुति की बात करें, महज 6 सीटों से पीछे चल रही है बहुमत के जादुई आंकड़े से। तो चलिए हम साक्षी और श्रुतिका के पास भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल लगातार जो बड़ी खबर है, महज 6 सीट दूर बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट जो है वो जादुई आंकड़े से 108 का जो आंकड़ा है वो टच कर लिया है। और 114 होते ही फिर एक तरीके से राहत की सांस बीजेपी और शिवसेना लेंगे, क्योंकि अभी भी दिल की धड़कनें सबकी हाई हैं। और दोपहर 12:30 बजे तक बीजेपी ने, शिवसेना ने भी मुझे नहीं लगता उम्मीद की होगी कि उन्हें इंतजार करना पड़ा होगा, तो पिक्चर उतनी भी आसानी से स्मूथली आगे नहीं बढ़ी है इन नतीजों की सभी दलों के लिए। राकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। और राकेश, 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है। 2.5 घंटे का वक्त इतना करीब होता है कि जो रुझान होते हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं। अब महज 6 सीटें और बाकी है महायुति के लिए। बहुत कलरफुल विजुअल्स दरअसल राकेश के पास हैं। राकेश, वो तस्वीरें हमें दिखा भी रहे हैं, होली दिवाली मनाई जा रही है। राकेश, ये बताइए भाई साहब, ये बताइए पूरे मुंबई में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। जब तक पहले इतना भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस बार मुंबई पे लहराएगा और भगवा बादल आ चुका है, अब ठाकरे बंधु की खैर नहीं। क्या मेयर बीजेपी बाहर निकलेगा? क्या महापौर बीजेपी का होगा? यस, 100%, 1001% महापौर बीजेपी का होगा। और भारतीय जनता पार्टी आगे जाके विकास कामों पे काम करेगी, काम करेगा, बीजेपी का बने।
भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। ये बुराई पर अच्छाई की जीत। पूरे मुंबई में बीजेपी ने लीड बनाई है, क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा अहम है आपके लिए? सबसे ज्यादा मुद्दे जो है, जो विपक्ष ने उठाया था, सबसे ज्यादा मुद्दे कि ये जाति पाति में राजकारण करते। हम सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़े थे, हम हिंदुत्व के मुद्दे पे जीते हुए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़े थे। राकेश, इनसे ये सवाल जरूर पूछेगा। राज ठाकरे ने हर सभा में ये कहा था कि बीजेपी का फर्जी हिंदुत्व है और अगर ये बाहरी लोग आकर हम पर अपनी भाषा, अपना कल्चर थोपेंगे तो लात मार दूंगा। ऐसी सियासत शायद ही कभी पहले देखने को मिली हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग। हिंदुत्व, फर्जी हिंदुत्व की पहचान हो गई है। असली हिंदुत्व जो है ये जनता ने तय किया है और जनता ने दिखा दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का परचम मुंबई में लहराया हुआ है, आप देख रहे हो। राज ठाकरे कहते हैं कि फर्जी हिंदुत्व है बीजेपी। फर्जी हिंदुत्व नहीं है, इसीलिए आपको वोटिंग के द्वारा मालूम पड़ रहा कि फर्जी हिंदुत्व किसका है। तो राकेश भी जीत के जश्न में जो है वो चाहे ना चाहते हुए रंगे जा रहे हैं। उन पर भी इस समय रंगों की बौछार हो रही है। श्वेता, कुछ और बड़ी अपडेट्स भी लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। तो अपडेट ये है कि एआईएमआईएम का भी खाता खुल चुका है। मुंबई में बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम को पहली जीत मिली है। वार्ड नंबर 134 से महजबीन अतीक अहमद खान की जीत हुई है। लेकिन जो उम्मीद एआईएमआईएम को थी, जिस तरह डोर टू डोर जाकर कैंपेन ओवैसी ने किया था और उन्होंने पूरी तरह से पोलराइज करने की उनकी जो तमाम कोशिशें थी, वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आई। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम को पहली जीत मिली है और श्रुतिका साक्षी जुड़ी हुई बीजेपी मुख्यालय से, लेकिन वहां अभी जश्न का माहौल नहीं है। लेकिन अतुल के पास चलते हैं क्योंकि उनके पास लोगों की भीड़ है। अतुल, अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है गिनती को शुरू हुए। 108 यानी महज 6 सीटों से अब पीछे है महायुति बहुमत के जादुई आंकड़े से। यानी अब मान के चले कि मुंबई का किंग महायुति का। जी देखिए, एक तरफ जहां जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन मैं जहां पर के इस वार्ड में मौजूद हूं, यहां पर 9 जो सीट्स है जिनकी काउंटिंग चल रही है, यहां पर कांटे की टक्कर है। 5 में अगर महायुति आगे है तो 4 में उबाटा आगे है और उसी वजह से यहां पर फिलहाल माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गर्म दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पुलिस की और भी गाड़ियां यहां पर लगातार आती जा रही हैं कि कहीं किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ से कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी जो ताजा अपडेट आया है, एमआईएम के जो है अब तक 3 पार्षद जीत चुके हैं। मुंबई के मानखुर्द गोवंडी इलाके से, जो अबू आजमी का गढ़ माना जाता है, वहां से ये तीनों कैंडिडेट जीते हैं। लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि ये जो बीजेपी के समर्थक है, महायुति के समर्थक है, इनको दूर किया जा रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे जश्न मनाने के लिए आए थे, क्या किस तरीके की है सिचुएशन? अभी यहाँ पे महायुति की विजय हो रही है और बहुत ज्यादा मतों से विजय होगी। लेकिन यहाँ पे तो कांटे की टक्कर दिख रही है भाई, यहाँ पे तो कांटे की टक्कर दिख रही है। नहीं भाई, वन साइड है, अपन 5 फुल, हाँ वन साइड। लेकिन जश्न तो नहीं मना रहे आप लोग? बनाएंगे ना, थोड़ा सा आवाज तो आ रहा, नहीं तो साउंड नहीं आ रहा, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है उस चीज को लेकर। नहीं, साउंड नहीं आ रहा, इसके लिए आवाज। अच्छा, लेकिन ट्रेंड में तो दिखाई दे रहा है कि केवल 4 सीटें, 8 सीटें ही बाकी